रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के क्लासेस स्टार्ट की हुई है। तो इसका मैंने आप लोगों को सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, साउंड वाला। तो लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को इसका टॉपिक करवाया था, इको के तरीके से साउंड की स्पीड की पैमाइश। आज हम स्टार्ट करेंगे शोर की आलूदगी वाला, जो हमारे पास शोर की आलूदगी का टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे। आप रेडियो और टेलीविज़न पर नश्तर होने वाले प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ क्वालिटी की साउंड सुनकर लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। मौसीकी के प्रोग्राम्स में आप बांसुरी, हारमोनिक, तबले या वायलिन वगैरह की साउंड सुनते हैं। इन आलात में पैदा होने वाली साउंड आपके कानों को बली महसूस होती है। ऐसी साउंड जो हमारे कानों को बली और सरीली महसूस हो, म्यूज़िकल साउंड कहलाती है। ये तारीफ़ पूछी जा सकती है आप लोगों से कि म्यूज़िकल साउंड की तारीफ़ करें और मिसाल दें। इसकी तारीफ़ हमारे पास क्या जी, ऐसी साउंड जो हमारे कानों को बली और सुरीली महसूस हो, उसे हम म्यूज़िकल साउंड कहते हैं। तारीफ़ आप लोगों ने मिसाल इसकी आप लोगों ने ऊपर से करनी है, तो इधर तक बांसुरी, हारमोनिक, तबले और या वायलिन वगैरह की साउंड सुनते हैं। इन आलात से पैदा होने वाले साउंड आपके कानों को बली महसूस होती है। ये तो हमारे पास सवाल ऐसे पूछा जाता है, म्यूज़िकल साउंड और शोर में फ़र्क बयान करें। शोर में आगे हमारे पास है जी, ताम कुछ साउंड मसलन मशीनों, दरवाज़ों के बजने और बड़े शहरों में गाड़ियों की खटखटाहट से पैदा होने वाली साउंड जो कानों पर अच्छा असर नहीं रखती बल्कि कानों को नाखुशगवार महसूस होती है, उसे शोर कहलाती है। उसे हम क्या कहते हैं, शोर कहलाती है। नॉइज़ पोल्यूशन जो हमारे पास होती है, ये तारीफ़ आप लोगों ने इधर से करनी। ऐसी साउंड जो कानों पर अच्छा असर नहीं रखती बल्कि कानों को नाखुशगवार महसूस होती है, शोर कहलाती है। शोर और म्यूज़िकल साउंड में फ़र्क पूछा जा सकता है। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन, ये लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाएगा कि शोर की आलूदगी से क्या मुराद है, शोर की आलूदगी से क्या मुराद है, और शोर के ज़राए और शोर के इंसानी सेहत पर असरात क्या होते हैं। तो ये इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और शोर में हमारे पास इसमें 2-3 शोर पूछे जाते हैं। म्यूज़िकल साउंड और शोर में फ़र्क बयान करें तो आप लोगों ने ये तारीफ़ लिखनी है। उसके बाद हमारे पास है, शोर की वजह से कुछ साउंड की नामुनासिब और अचानक वाइब्रेशन है। बड़े शहरों में शोर की आलूदगी एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। शोर एक नाखुशगवार साउंड है जो कि इंसान और दूसरे जानवरों की सेहत के लिए मुज़र है। शोर के ज़राए, आगे आप लोगों ने हेडिंग देनी है शोर के ज़राए। पहली हेडिंग आप लोगों ने देनी, शोर से क्या मुराद है। तो शोर से मुराद मैंने आप लोगों को बताया, शोर की तारीफ़ इधर से लेके इधर तक आप इसकी तारीफ़ करेंगे। उसके बाद ये इधर से इधर तक इसकी मिसाल करेंगे, ये पैदा होने वाली साउंड होती हैं। तो ये इधर तक आप इसकी मिसालें कर सकते हैं और साथ में ये शोर की तारीफ़। उसके बाद एडिंग देनी शोर के ज़राए। शोर के ज़राए, बुनियादी ज़राए हमारे पास क्या जी, नकलो हमल के साजो सामान और बड़ी मशीनें शोर की आलूदगी के बुनियादी ज़राए हैं। मिसाल के तौर पर सनती इलाकों में बड़ी मशीनों का शोर, बड़ी गाड़ियों के बुलंद हारन्स, होल्डर्स और अलार्म्स वगैरह। इधर तक आप लोगों ने इसके बुनियादी ज़राए लिखने हैं, इधर तक। उसके बाद आप लोगों ने हेडिंग देनी है शोर के इंसानी सेहत पर असरात। शोर की इंसानी सेहत पर असरात हमारे पास क्या होते हैं जी, शोर की इंसानी सेहत पर मनफी असरात होते हैं, क्योंकि यह कुछ नाखुशगवार हालात का बास बन सकती है, जैसा कि समात का खो जाना, नींद का ना आना, गुस्सा, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर्स वगैरह। शोर मसूलाती और इंतबा करने वाले इशारों के साथ मदाखलत करके हादसात का बास बन सकती है, भी बन सकता है। इधर तक आप लोगों ने ये शोर की इंसानी सेहत पर असरात करने हैं। उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट शोर क्वेश्चन है कि शोर का बेज़र लेवल 2 अवामल पर मुनहिसर होता है। किन 2 अवामल पर मुनहिसर होता है? तो ये हमारे पास है, जैसा कि शोर का हुज्म और शोर से मुतासर होने को दरानियाँ। इसको पॉइंट्स में दे सकते हैं। इधर इसका पॉइंट बनाए, एक शोर का हुज्म और दूसरा पॉइंट बनाए शोर से मुतासर होने का दुरानिया। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक लाइन का शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। शोर का लेवल आम तौर पर बहुत से ममालिक में 8 घंटे रोज़ाना के औकात 85 to 90 डेसिबल होता है। शोर की आलूदगी को काबिल समात लेवल तक महदूद किया जा सकता है। शोर की आलूदगी को माहौल दोस्त मशीन्स, साजो सामान, साउंड बैरियर्स, सुनने के हिफाजती आलात इस्तेमाल करके काबिल कबूल हद तक कम किया जा सकता है। ये आप लोगों ने इधर से लास्ट पे हेडिंग देनी, शोर की आलूदगी को कम कैसे किया जा सकता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। इधर से लेके इधर तक आप लोगों ने ये लास्ट हेडिंग देनी है। ये हमारे पास था। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आप लोगों ने शोर की आलूदगी वाला तैयार करना है। क्वेश्चन पूछा कैसे जा सकता है कि शोर की आलूदगी से क्या मुराद है, और शोर की आलूदगी के
अज़राए और शोर की आलूदगी की इंसानी सेहत पर असरात और या शोर की आलूदगी को कम कैसे किया जा सकता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के भी तौर पे आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें 3-4 हैं। म्यूज़िकल और शोर में फ़र्क, एक शॉर्ट क्वेश्चन, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास शोर के ज़राए क्या हैं इधर से लेके इधर तक। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है शोर की इंसानी सेहत पर असरात क्या होते हैं, यहाँ से लेके जहाँ तक हमारे पास ये असरात होते हैं। उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एक लाइन का शोर का बेज़र लेवल 2 अवामल पर किन अवामल पर मुनहसर होता है, डिपेंड करता है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ये इधर से इधर तक ये है। उसके बाद हमारे पास लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, 5वां शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है शोर की आलूदगी को कम कैसे किया जा सकता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो आज के लिए हमारे पास यही है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो का लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।